जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है, इसका पाठ 19 हम सॉल्व करेंगे। पाठ का नाम है बहादुर बेटा। बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, और इस वीडियो में हम आपका पाठ 19 बहादुर बेटा सॉल्व कर रहे हैं। तो जो इसमें जो भी आपको प्रश्न दिए हैं, सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले जो आपको प्रश्न दिए हैं बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन है, सही उत्तर छांट करके हमें लिखना है। अब जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें हमसे पूछा है बहादुर बेटा पाठ की विधा है। ऑप्शंस में बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कहानी, दूसरा निबंध, तीसरा संस्मरण और चौथा एकांकी। बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में जो आपका सही उत्तर है बहादुर बेटा पाठ की विधा एकांकी है। डी ऑप्शन एकांकी आपका सही उत्तर है। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा आपका प्रश्न। बच्चों, जो एकांकी शब्द आपको दिया है, इसे आपको यहाँ पे लिख भी लेना है, ठीक है। ऐसे अच्छे से छोटे छोटे अक्षरों में आप यहाँ लिख भी लोगे। इसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न, हे भगवान वाक्यांश में विराम चिन्ह लगेगा। कौन सा लगेगा? प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह। तो बच्चों, इसमें विस्मयादि बोधक लगेगा, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 3, नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस में हमें ऑप्शन दिए हैं अनावृष्टि, जल का उपयोग, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि। बच्चों, अब इस क्वेश्चन में आपका उत्तर है सी वाला ऑप्शन, अतिवृष्टि। नदियों में बाढ़ का कारण क्या है? अतिवृष्टि है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अनुपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शंस में हमें दिए हैं अनु, अन, स्थिति या फिर ता। तो बच्चों, इसमें जो आपका उपसर्ग होगा अनुपस्थिति में आपका अनु उपसर्ग है। ये आपका बच्चों आ वाला ऑप्शन अनु सही उत्तर है, ठीक है। आ ऑप्शन अनु आपका बच्चों सही उत्तर है, ए वाला। मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ब्लू क्रॉस, यूनेस्को, रेड क्रॉस या स्काउट। इस वाली क्वेश्चन में सही उत्तर है रेड क्रॉस। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बच्चों, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। यहाँ से हम आपके फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं। जो आपके 6 नंबर का रिक्त स्थान है, इसमें आपसे पूछा है बहादुर बेटा पाठ सहयोग की भावना को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है संदीप और मधुर का रिश्ता भाई का था। इसके बाद में है फर्स्ट एड का हिंदी अर्थ प्राथमिक उपचार होगा। नेक्स्ट है पुनरुक्त शब्दों के बीच लगने वाला चिन्ह योजक कहलाता है। और इसके बाद आहट प्रत्यय लगाकर बनने वाला एक शब्द कड़वाहट है। अब जो अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न हैं, इन्हें हम समझते हैं। नाक शब्द का प्रयोग कर एक मुहावरा बनाइए तथा उसका अर्थ भी लिखिए। तो देखिए, एक मुहावरा हमने बनाया है नाक में दम करना, और इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ भी लिखा है परेशान करना। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बेटा की दो पर्यायवाची लिखिए। तो बेटा की दो पर्यायवाची आपके होंगे, एक है पुत्र और एक हमने लिखा सूत, ठीक है। दोनों आपको कर लेना है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13, रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है? इस क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगे रेड क्रॉस के सदस्यों को उनके सफ़ेद कपड़े पर लाल क्रॉस से पहचाना जा सकता है। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, काम करने को तो यहाँ भी बहुत है, चाहो तो तुम घर पर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। यह किसने किससे कहा? तो उत्तर में आप लिखोगे मधुर ने कुलदीप से कहा। इसके बाद में है आपके लघुत्तरी टाइप के प्रश्न, प्राकृतिक आपदाएं किन्हें कहते हैं? किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे प्राकृतिक आपदाएं वे घटनाएं या जो प्रकृति में अचानक होती हैं और व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। 4 प्राकृतिक आपदाएं हैं, कौन कौन सी? तो उत्तर में आ जाएगा बाढ़, भूकंप, तूफान और सूखा। और ये 15 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से यहाँ तक है। 16वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, मैं नदी के पास क्यों जाऊं, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है, इसका आशय लिखिए। तो जो 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में होगा, इस वाक्य का आशय है कि अब बाढ़ इतनी बढ़ चुकी है कि नदी का पानी खुद ही काम में आ गया है, इसलिए नदी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, 16वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम देखेंगे आपका 17वां प्रश्न, आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए क्या करना चाहिए? 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप करोगे
आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए भोजन, पानी, कपड़े, दवाइयाँ और आश्रय की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है बहादुर बेटा पाठ का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों। उत्तर में हमने लिखा है, देखिए अगर आपको कोई और पात्र अच्छा लगा हो तो आप उसके विषय में लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों ये आपका आदर्श उत्तर, सही उत्तर ये है। बहादुर बेटा पाठ का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों। उत्तर में लिखोगे, मुझे बहादुर बेटा अच्छा लगा क्योंकि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का साहसिक निर्णय लिया। बच्चों इसके बाद में दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को समझते हैं। बाढ़ पीड़ितों की कोई 5 समस्याएं लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, पहली समस्या घरों का नष्ट होना, दूसरी समस्या है खाद्य सामग्री की कमी, और तीसरी समस्या है स्वच्छ पानी का अभाव, चौथा है बीमारियों का फैलना, और पांचवी समस्या है परिवहन और संचार की समस्याएं। ठीक है, तो ये पांचों समस्याएं हो जाएंगी। इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, बाढ़ से बचने के लिए आप अन्य स्थान पर जा रहे हैं तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे। बच्चों अब इस क्वेश्चन के उत्तर में क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, आप लिखोगे, बाढ़ से बचने के लिए अन्य स्थान पर जाते समय मैं निम्नलिखित चीज़ें लेकर के जाऊंगा। क्या क्या होगा आपका, एक तो है ज़रूरी दस्तावेज, है ना, जो आपकी पढ़ाई लिखाई का सामान है और दस्तावेज वगैरह है वह। दूसरा है भोजन और पानी, और तीसरा है कपड़े और दवाइयाँ, और फिर टॉर्च और मोबाइल, और कुछ नगद पैसे और आभूषण। चलिए इसके बाद में बच्चों आपका पार्ट 20 है नन्या सत्याग्रही। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, इसके उत्तर की वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है वहाँ से देख सकते हैं।